नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी पंचायत। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्दानी 3 जो कि आज रिलीज़ हो गई है। मर्दानी क 3 का जब हमने ट्रेलर रिव्यू किया था तो हमने कहा था कि रानी मुखर्जी को किसी की ज़रूरत नहीं है। रानी मुखर्जी अपने आप में एक अपने आप में एक पूरी की पूरी स्टार कास्ट के बराबर है, ठीक है? रानी मुखर्जी कैन सेल द मूवी ऑन हर ओन, ठीक है? एंड शी डिड जस्ट दैट। गज़ब का रोल किया है। बहुत ही सीरियस, पावरफुल मूवी है। अगर आप मतलब आप जा रहे हैं एंटरटेन्ड होने, तो आई एम सॉरी, ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं है। मूवी सीरियस इश्यूज़ को टैकल करती है। माफिया एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड स्मगलिंग और वो जो बहुत ही घिनौने काम हमारे समाज में हो रहे हैं, उसके ऊपर ये मूवी है। शिवानी शिवाजी रॉय एज़ अ कॉप, रानी मुखर्जी हैज़ एब्सोल्यूटली नेल्ड द रोल। अगर आप मजबूत दिल के हैं, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए और एक ख़ास तौर से इन जैसी मूवीज़ का सपोर्ट तो करना ही चाहिए। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें, विदाउट रिवीलिंग एनी सीक्रेट्स, शिवानी शिवाजी रॉय एज़ अ कॉप, शी शी इज़ आउट देयर टू बस्ट दीज़ रैकेट्स। ये जो रैकेट्स चल रहे हैं, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो बेगर्स होते हैं, इनको फोर्स बेगिंग कराते हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको सेल किया जाता है। ये गंदा ये माफिया ट्रैपिंग चल रही है, इसको इस रैकेट को तोड़ने के लिए आई है शिवानी शिवाजी रॉय। देखिए, मूवी का प्लॉट तो ट्रेलर में ही क्लियर हो गया था, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत रॉकेट साइंस चाहिए कि मूवी किस चीज़ के ऊपर होगी। इस मूवी को हमें इसलिए भी देखने जाना चाहिए क्योंकि एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड रिस्पॉन्सिबल सिनेमा अगर कोई बना रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको सपोर्ट करें। क्योंकि सीरियस इश्यूज़ पे नॉर्मली मूवी कोई जल्दी 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 कोई बनाता नहीं है, और अगर कोई बनाता है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली रानी मुखर्जी ने इसमें जो एक्टिंग करी है, अगर आप उस तरह के हैं कि आपको सीरियस इश्यूज़ देखना पसंद है, आपको पसंद है कि सोसाइटी की गंदी सच्चाई सामने लाई जाए, आपको जाना चाहिए। हमारी तरफ से मूवी को 5 ऑन 5 स्टार है। मैं इसको इससे एक कम भी नहीं दे सकता। एक्टिंग के नाम पे रानी मुखर्जी ने सिंगल हैंडेडली मूवी को कैरी किया है। अगर आप रानी मुखर्जी के फ़ैन हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छे सिनेमा के फ़ैन हैं, तब भी आपको जाना चाहिए। रानी मुखर्जी से अब हट के बात करते हैं डायरेक्टर अभिराज मीनावाला। शानदार काम किया है उन्होंने। मूवी के टोन के चलते हुए एक डार्क और रियलिस्टिक लोकेशंस और रियलिस्टिक सीन और टोन पे मूवी बनाई गई है। और जो विलेन है, जो मेन विलेन है, जो अम्मा का रोल किया है, जिसका नाम है क्या? मल्लिका प्रसाद शाह, मल्लिका प्रसाद। शानदार काम किया है क्योंकि वो विलेन ही क्या जो आपके अंदर गुस्सा ना जगा पाए। तो आपको उस मूवी को देख के गुस्सा आएगा, कहीं-कहीं शायद आपको लगे कि थोड़ी अनकम्फर्टेबल फीलिंग भी आ सकती है। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो मेरे हिसाब से विलेन ने अपना काम भरपूर सही तरीके से किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस सब्जेक्ट पे मूवी बनाई है, और इस मूवी में जो हमने देखा कि कहीं भी शाय हुए नहीं किया है, जो सच्चाई है एज़ इट इज़ दिखाई गई है। आजकल हम देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रही है, जैसे अभी हमने धुरंधर के बारे में बात की थी कि अगर किसी को मारा जा रहा है तो किस तरह से मारा जा रहा है। पहले जो सीन्स थोड़े काट दिए जाते थे, अब उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाया जाता है जैसे कि असलियत में होता है। अब उस पे नहीं सोचा जा रहा है कि यार ये ऑडियंस को कैसा फ़ील कराएगी, कैसा नहीं कराएगी। कुछ वैसा ही मैंने इस मूवी में भी फ़ील किया कि जो हार्श रियलिटीज़ और गंदी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, उसको दिखाने में कहीं भी चूके नहीं हैं। रानी मुखर्जी ने अपने एक्टिंग से और डायरेक्टर ने अपने डायरेक्शन से बिल्कुल वैसा ही दिखाया है जैसा होता है। पहली बात तो मैं उन सभी ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे प्रोड्यूसर्स को दिल से सलाम करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ कि जो इस तरीके का रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में जो भी गंदगी फैल रही है, उसको दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जैसा कि हमने अपने पिछले रिव्यू में, ट्रेलर के रिव्यू में बोला था कि पिक्चर ही वो क्या पिक्चर की मतलब अ इमोशन ना जगा पाए। और सबसे बड़ी बात तो इस पिक्चर की ये है कि फीमेल ही हीरो है और फीमेल ही विलेन है। तो एक फीमेल हीरो के सामने फीमेल विलेन होता है, तो मतलब आमने-सामने देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। बाय गॉड! क्या एक्टिंग है अम्मा जी की, मल्लिका प्रसाद जी की, और हमारी शिवानी शिवाजी रॉय ने वो प्रदर्शन कुछ किया है। थे विरोधी थे। हाँ, वो प्रदर्शन किया है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और इस सोसाइटी में बहुत सारी माएँ हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली ये इस पे आधारित है कि हम सब माँओं को फ्यूचर के लिए एक सशक्त नारी बनना पड़ेगा, ना कि सिर्फ़ आँसू ही बहाने वाली कमज़ोर दिल वाली ही। हम लोग को कमज़ोर दिल करुणा के साथ-साथ एक पत्थर दिल, मजबूत और संघर्षशील महिला बनना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग के बच्चे असुरक्षित होते जा रहे हैं।
बेसिकली इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। हम सबको मजबूत भी बनना है और साथ ही साथ करुणा और दया का भाव भी रखना है, जैसा कि शिवानी शिवाजी रॉय ने दिखाया है। अपनी ड्यूटी में, अपनी वर्दी में रहे, अपने पावर के साथ उन्होंने काम भी किया है और इमोशनल होते हुए, इमोशन को जगाते हुए रोया भी है कहीं-कहीं पे। आप लोग बिल्कुल जाइए, मूवी को देखिए और हाँ, मजबूती के साथ देखिए। तो दोस्तों मैं काफ़ी ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैंने बोला तो शायद मैं मूवी के मूवी का सब कुछ ही बता दूँगा। तो हमारी तरफ से मस्ट वॉच।